मायावती दलितों का दर्द नहीं जानती, वो तो कुर्सी जानती है। यह आवाज 90 के दशक के भारत की है, एक ऐसी महिला की जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बंदूक से नहीं बल्कि सियासी सच्चाई से लड़ी। आज जब सोशल मीडिया पर फूलन देवी का ये वीडियो फिर से वायरल हो रहा है तो लोगों को वो सच्चाई याद आ रही है जिसे उस वक्त किसी ने नहीं सुनना चाहा था। फूलन देवी ने तब कहा था, मायावती पैसा और पद देखकर चलती है, समाज देखकर नहीं। और आज 3 दशक बाद जब मायावती एक बार फिर से बीजेपी के करीब अनऑफिशियली ही सही लेकिन खुलकर सामने आ गई है तो फूलन देवी का वो वीडियो फिर से याद आता है। दोस्तों, आपको याद है ना फूलन देवी की वो बात तो याद होगी जो आज हम आपको एक बार फिर से याद दिलाने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फूलन देवी ने मायावती के बारे में जो कुछ कहा था वो क्यों कहा था। फूलन देवी मायावती को लेकर क्या विचार रखती थी। वो आज खुद तो जिंदा नहीं है लेकिन उनके जो विचार थे मायावती को लेकर वो आज भी जिंदा ही दिखाई देते हैं। ये वीडियो देखिए और समझिए कि आखिरकार फूलन देवी ने जो कहा था इतने सालों पहले वो आज भी सही क्यों है। मायावती क्या है? मायावती ने क्या देखा है? मायावती ने क्या देखा है और मायावती ने क्या करा है? गरीबी मायावती ने देखी नहीं, शोषण अत्याचार मायावती ने देखा नहीं। मायावती ने देखा पैसा पैसा पैसा। पैसा के लिए हमारे बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो हाथी है, उसने जाके कभी इस खूंटा में बांधने का काम करा, कभी उस खूंटा में बांधने का काम करा। जहीं ज्यादा पैसा मिल गया वहीं टिका दिया, बीजेपी के साथ हो गई। तो मायावती क्या है? मायावती तो बीजेपी के साथ है। जो बीजेपी एक पैसे वालों की पार्टी, 3 जातियों की पार्टी है बीजेपी, उसके साथ हमारी बहन मायावती अपना हाथी को लेके पीछे चल पड़ी। अपनी समाज बेच दी, सब दलित बेच दिया। क्या करा उसने मायावती ने? अगर उसने गरीबी देखी होती, दलितों के ऊपर अत्याचार देखा होता, गरीबों का शोषण देखा होता तो ऐसा नहीं करती। पर उसने पैसा देखा, पैसा की भूखी थी, जो कुछ करा पैसा के लिए करा। क्या विचार है मायावती के लिए? वो क्या करेगी, क्या कर सकती है? फूलन देवी और मायावती दोनों दलित समाज से आई लेकिन दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग हैं। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग रहे। फूलन देवी ने अपने जीवन में अपमान, हिंसा और सामाजिक अन्याय झेला। उन्हें ठाकुरों ने अपमानित किया, उनके साथ सामूहिक अत्याचार हुआ और फिर उन्होंने उस अन्याय के खिलाफ बगावत कर दी। वो जेल भी गई, वो हार नहीं मानी। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी से लोकसभा भेजा और वहां उन्होंने कहा था, मैं संसद में इसलिए आई हूं ताकि गरीब दलित औरतों की आवाज संसद की दीवारों से टकरा सके, वहां गूंज सके। वहीं मायावती भी उस दरवाजे पर थी लेकिन उनकी आवाज वैसे नहीं गूंज रही थी, वो एक राजनीतिक आवाज बन चुकी थी। अब आते हैं इतिहास पर। साल 1995 उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़। काशीराम के नेतृत्व में मायावती की बहुजन समाज पार्टी का उभार हो रहा था। लेकिन उसी साल 2 जून को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में जो हुआ, गेस्ट हाउस कांड, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने मायावती पर हमला किया, उसके बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर सीधे बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने बाहुबल और बहुजन के इस समीकरण का फायदा उठाया और मायावती बन गई उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री। लेकिन क्या वो दलितों की आवाज बन पाई? नहीं। इतिहास खुद को दोहराता रहा। 1997 में मायावती ने फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और जब भी बीजेपी को जरूरत हुई मायावती हाजिर हो गई। बीजेपी को दलित चेहरा चाहिए था और मायावती को कुर्सी चाहिए थी। दोनों को जो चाहिए था दोनों को मिल गया। 2002 में फिर वही कहानी, बीजेपी के साथ गठबंधन और फिर सरकार। हर बार मायावती जनता से कहती, मैं दलितों की बेटी हूं, लेकिन फूलन देवी ने तब कहा था, दलितों की बेटी नहीं, दलितों की दलाल है वो। आज ये लाइन फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है क्योंकि वही राजनीति, वही सौदेबाजी
फिर लौट कर आ गई है। मायावती का चुनाव चिन्ह हाथी था, पर लोगों ने कहा यह हाथी चलता वही है जहां से रुपया बरसता है। 2007 में जब उन्होंने बहुमत से सरकार बनाई, तब उन्होंने कहा अब कोई गठबंधन नहीं होगा, अब सिर्फ दलित शासन होगा। लेकिन जल्द ही मायावती के खिलाफ करोड़ों रुपए की संपत्ति, लैंड स्कैम और मनी ट्रेल के केस सामने आ गए। उनका नाम तब उस वक्त के सबसे बड़े ताज कॉरिडोर घोटाले में आया। फूलन देवी ने जो कहा था वो पैसे की महिला है, समाज की नहीं, वो बात अब पूरी तरह से साबित होती दिखाई दे रही थी। उनका हाथी दलित गलियों से निकलकर सीधे लखनऊ की आलीशान इमारतों तक पहुंच चुका था। 2014 के बाद जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई, तब भी मायावती ने कभी खुलकर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपनाया। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, पर चुनाव के बाद बीजेपी से कोवर्ट समझदारी कर ली, यानी कि कायरता वाली समझदारी। एक ऐसा गठबंधन जो चुपचाप हो जाए, अंदर ही अंदर रहे, खुलकर सामने ना आए। राज्यसभा चुनाव हो या राष्ट्रपति चुनाव, मायावती के वोट अक्सर बीजेपी के पक्ष में जाते दिखे। फूलन देवी होती तो शायद कहती वो अब पूरी तरह बिक चुकी हैं। मायावती का मौन समर्थन और उनकी निष्क्रियता यही दिखाती है कि राजनीति उनके लिए संघर्ष नहीं, एक कॉर्पोरेट डील बन चुकी है। फूलन देवी, जिन्होंने दलित और औरतों की आवाज को संसद तक पहुंचाया, उन्हें 2001 में दिल्ली में उनके ही घर के गेट पर गोली मार दी गई। हमलावर ठाकुर समुदाय के थे, वही वर्ग जिसके खिलाफ फूलन देवी ने जीवन भर लड़ाई लड़ी। वो औरत जिसने दलितों का दर्द तो समझा, वो बिना सुरक्षा, बिना ताकत की मारी गई। और दूसरी तरफ मायावती थी, सुरक्षा के घेरे में, करोड़ों के बंगलों में दलितों की देवी बनकर, डायमंड नेकलेस पहनकर आलीशान गाड़ियों में घूमती रही। फर्क साफ था, एक औरत ने समाज के लिए जान दी, दूसरी ने समाज को बेच दिया। आज जब फिर से बीजेपी और मायावती के नजदीकियों की चर्चा हो रही है, लोग पूछ रहे हैं क्या ये वही पुरानी डील का नया एडिशन है। मायावती की पार्टी अब ना आंदोलन में दिखती है, ना सड़क पर। जब रैली होती है तो बीजेपी की फंडेड रैली कही जाती है। उनका राजनीतिक एजेंडा अब दलितों से ज्यादा बीजेपी के इशारों से तय हो रहा है। जब संविधान, आरक्षण या दलित अत्याचार के मुद्दे उठते हैं तो मायावती की आवाज गायब हो जाती है, और जब चुनाव आते हैं तो वो फिर दलित की बेटी बन जाती है। यानी राजनीति अब संघर्ष नहीं, स्क्रिप्ट है, और मायावती उस स्क्रिप्ट की पुरानी अभिनेत्री हैं। फूलन देवी ने कहा था कि दलित का दर्द किताबों में नहीं, जमीन पर मिलता है। मायावती के पास किताबें हैं, फूलन के पास जमीन थी। एक ने सत्ता को साधा, दूसरी ने समाज को। एक की राजनीति ने महलों के दरवाजे खोले, दूसरे की मौत ने उन दरवाजों की पोल खोल दी। आज जब फूलन देवी नहीं है तो उनका वीडियो ही उनकी आवाज बन चुका है, और उनकी आवाज कह रही है सावधान रहो, जो दलित का नाम लेकर चलता है वो हमेशा दलित का नहीं होता। आज फूलन देवी की मौत को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातें अभी भी मायावती की हर चाल को आईना दिखा रही हैं। दलितों की राजनीति अब ब्रांड बन चुकी है, जहां हर वोट की कीमत, हर गठबंधन की बोली लगती है। मायावती ने इसे कला बना दिया, और शायद इसी वजह से वो अब नेता नहीं, एक सियासी व्यापारी कही जाने लगी हैं। फूलन की आवाज एक सवाल छोड़ गई, दलितों की राजनीति कौन करेगा? वो जो दर्द नहीं जानता, या वो जो उसका सौदा करता है, या वाकई में कोई ऐसा आएगा जो दलितों का दर्द समझ पाएगा फूलन की तरह? और यही सवाल आज हर दलित नौजवान पूछ रहा है। क्या हम फिर किसी मायावती पर भरोसा कर सकते हैं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।